हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। दोस्तों मैं रुपेश रमन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं डेली के करेंट अफेयर लेके आता हूं अपने चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। और आज है 24 दिसंबर 2020। ठीक है, 24 दिसंबर 2020 का बेहतरीन प्रश्न की करेंट अफेयर आई हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 पे जितने भी प्रश्न आते हैं करेंट अफेयर के, अगर आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं 24 दिसंबर 2020 में कौन कौन सी करेंट अफेयर आई हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो किस तिथि को मनाया गया है दोस्तों? ये मनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 19 दिसंबर को। ठीक है, यह हर साल 19 दिसंबर को ही मनाया जाता है। यह उस दिन का प्रतीक है जब 1961 में पुर्तगाली शासन के 450 वर्ष के बाद भारतीय सशस्त्र बल ने गोवा को मुक्ति करवाया था। ठीक है, यह पुर्तगाल के शासन में था। ठीक है, जिनको भारतीय सशस्त्र बल ने 1961 में जो है मुक्ति करवाया था। इसके उपलक्ष्य में गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 19 दिसंबर को। चलिए, गोवा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? इसकी राजधानी है पणजी। ठीक है, और यहाँ के अभी सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम अभी हैं प्रमोद सावंत जी हैं, और यहाँ के अभी गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक जी हैं। ठीक है दोस्तों, जिस भी स्टेट की राजधानी, उसके गवर्नर, उसके मुख्यमंत्री के बारे में आपको बताते हैं। आप इस पॉइंट को जरूर नोट करें। ठीक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट और व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिश्रम वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने परिश्रम वेब पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा जो है, उड़ीसा सरकार ने परिश्रम वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? भुवनेश्वर। अभी यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी हैं, और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल जी हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, रतन टाटा जी को इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। हाल ही में सर्बिया में चल रहे व्यक्तिगत विश्व कप में रजत पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंशु मलिक जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्तों, अंशु मलिक जी ने सर्बिया में चल रहे व्यक्तिगत विश्व कप में रजत पदक जीते हैं। ठीक है, होनहार पहलवान अंशु मलिक ने बेलग्रेड सर्बिया में चल रहे व्यक्तिगत विश्व कप में भारत का पहला रजत पदक जीता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। हाल ही में सरकार द्वारा देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? ठीक है, सरकार के द्वारा देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो कौन सा मिशन शुरू किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रांड इंडिया। ठीक है, चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में केंद्र सरकार ने 100 पेज की ई बुकलेट लॉन्च की है। उसकी ई बुकलेट के नाम क्या है? ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों की को कट कर दीजिए। उस ई बुकलेट का नाम क्या है? प्रश्न फिर से सुनिए आप। हाल ही में केंद्र सरकार ने 100 पेज की ई बुकलेट लॉन्च की है। उस ई बुकलेट का क्या नाम है? ठीक है, उस ई बुकलेट का नाम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, किसानों को पहले। ठीक है, सरकार ने इन विधियों के अधिनियमित होने के बाद अनुबंध खेती से लाभान्वित होने वाले किसानों की सफलता की कहानियाँ को उजागर करते हुए एक ई बुकलेट पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट, ठीक है, किसानों को पहले, ठीक है, ई बुकलेट लॉन्च किया है। ठीक है,
चलिए दोस्तों, इसी क्रम में प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार किसने जीता है। तो किसने जीता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लूसी कांस है। ठीक है, लूसी कांस जी ने, एक मिनट दोस्तों, लूसी कांस ने हाल ही में 2020 के सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार जीता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, हाल ही में मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में किस देश ने टॉप किया है। तो किस देश ने टॉप किया है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड देश ने मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में टॉप किया है। ठीक है, चलिए न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, और यहाँ के अभी जो है राष्ट्रपति कौन है, जेसिंडा अर्डन। ठीक है, जेसिंडा अर्डन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, हाल ही में दिल्ली में पाए गए भूकंप की परिणाम मूल्य क्या थी। तो भूकंप की परिणाम मूल्य क्या थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 4.2। ठीक है, 4.2। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार दिल्ली के पास 4.2 तीव्रता की भूकंप आया था। ठीक है, भूकंप का केंद्र जो है अलवर राजस्थान था। ठीक है, एपिसेंटर जो था उसका केंद्र भूकंप का जो राजस्थान अलवर जिले में थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, हाल ही में स्पुतनिक वी वैक्सीन की 300 मिलियन खुराक का उत्पादन कौन सा राष्ट्र करेगा। ठीक है, तो कौन सा राष्ट्र करेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपना देश भारत। ठीक है, अपना देश भारत स्पुतनिक वी वैक्सीन की 300 मिलियन खुराक का उत्पादन करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में जानते हैं। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के प्रमुख किरिल दिमगिच के जानकारी दी है। यह जो है रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के प्रमुख किरिल दिमगिच ने यह जानकारी दी है कि भारत 2020 में स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन की लगभग 300 मिलियन खुराक का उत्पादन करेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, एम जी वैद। ठीक है, एम जी वैद जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह कौन थे। तो वह दोस्तों एक पत्रकार थे। ठीक है, एक रिपोर्टर थे वो। एम जी वैद जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह कौन थे, या एक पत्रकार थे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गुजरात। ठीक है, चलिए गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर, और यहाँ के अभी सीएम कौन है, विजय रूपानी जी हैं, और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों, आचार्य देवव्रत। ठीक है दोस्तों, आपको हम अभी जिस भी स्टेट की राजधानी और वहाँ के सीएम, वहाँ के गवर्नर बताएं, इस पॉइंट को जरूर नोट करना। और भी न्यूजीलैंड को जो राजधानी बताएं, वहाँ के भी जो राष्ट्रपति बताएं, उसको जरूर पॉइंट आउट करना। और क्वेश्चन जितने भी आए हैं उसके आंसर्स जितने भी आए हैं सारे पे आप जरूर ध्यान दें। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 पे 24 दिसंबर 2020 में अभी जितने भी प्रश्न आए हैं, आपको सारे प्रश्न अच्छे लगें, हेल्पफुल लगें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि दोस्तों वीडियो को कैसा लगा। चलिए, हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 पे जितने भी प्रश्न आए हैं, आप सभी भाइयों को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।